दोस्तों, सेविंग्स घट रही, देनदारियां बढ़ रही, भारतीयों के लिए पैसा बचाना होता जा रहा मुश्किल। FY24 में भारत की घरेलू बचत दर GDP के 18.1% पर पहुंची, जबकि वित्तीय देनदारियां बढ़कर 6.2% हो गईं। ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि और महंगाई में कमी से राहत की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023-24 FY24 में भारत की घरेलू बचत दर लगातार तीसरे साल गिरी है और यह अब GDP के सिर्फ 18.1% पर पहुंच गई है। कैरेज रेटिंग्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेंड दर्शाता है कि आम लोगों के बीच बचत करने की क्षमता में लगातार गिरावट आ रही है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल सकल बचत ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स FY15 में GDP के 32.2% थी, जो FY24 में घटकर 30.7% रह गई है। इसके उलट घरेलू वित्तीय देनदारियां फाइनेंशियल लायबिलिटीज तेजी से बढ़ी हैं। अब ये GDP के 6.2% तक पहुंच गई हैं, जो पिछले एक दशक में लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आम भारतीय अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कर्ज पर निर्भर हो गया है। ग्रामीण भारत से राहत की उम्मीद। हालांकि इन चिंताओं के बीच ग्रामीण भारत कुछ उम्मीदें जगाता दिख रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी 2025 में ग्रामीण पुरुष कामगारों की वेतन वृद्धि दर 6.1% रही, जो ग्रामीण महंगाई दर से ज्यादा थी। ये लगातार चौथा महीना है जब ग्रामीण मजदूरी में वास्तविक वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी, अच्छे कृषि अनुमान और मजबूत जलाशय स्तर ग्रामीण मांग की रिकवरी में मदद कर रहे हैं। ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सूचकांक फिलहाल 100 के पास बना हुआ है, जो न तो अच्छा न बुरा की स्थिति को दर्शाता है। वहीं शहरी उपभोक्ता विश्वास अभी भी नकारात्मक क्षेत्र में है। हालांकि दोनों वर्गों में भविष्य को लेकर उम्मीदें सकारात्मक बनी हुई हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में लागत नियंत्रण। रिपोर्ट में कॉर्पोरेट क्षेत्र की लागतों पर भी रोशनी डाली गई है। खासतौर पर IT कंपनियों में मजदूरी लागत में भारी गिरावट देखी गई है। FY23 की तीसरी तिमाही में जहां ये 26% की दर से बढ़ी थी, वहीं FY25 की तीसरी तिमाही में ये घटकर सिर्फ 4% रह गई है। इसका मतलब है कि कंपनियां अब खर्चों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई हैं और कॉस्ट रेशनलाइजेशन को प्राथमिकता दे रही हैं। महंगाई में राहत, लेकिन कुछ चीजें अब भी महंगी। थोक महंगाई दर CPI अप्रैल 2025 में गिरकर 3.2% पर आ गई है, जो अगस्त 2019 के बाद सबसे कम है। हालांकि खाद्य वस्तुओं में खासकर खाने के तेल 17.4% और फलों 13.8% की कीमतें अब भी ऊंची हैं, जो खाद्य महंगाई को थामे हुए हैं। अच्छी रबी फसल, भरपूर जलाशय और सामान्य से बेहतर मॉनसून के पूर्वानुमान से उम्मीद की जा रही है कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में जल्द स्थिरता आएगी। आगे क्या? रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि रिजर्व बैंक की संभावित ब्याज दर कटौती, कर बोझ में कमी और कीमतों में नरमी जैसे कारक आने वाले समय में मांग में व्यापक सुधार को गति देंगे। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FY25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.5% रही है, जो संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की जेब पर दबाव बना हुआ है।